एमपी बोर्ड वार्षिक परीक्षा 2024 कक्षा 11वीं पशुपालन एवं दुग्ध व्यवसाय के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स इस वीडियो में कवर किए गए हैं जो वार्षिक परीक्षा में आपके लिए बहुत उपयोगी हैं। इसलिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला हो जाएगा, केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान स्थित है। इसका उत्तर हो जाएगा हिसार में। दूसरा, निम्नलिखित अंग गाय की गर्दन में पाया जाता है परंतु भैंसों में नहीं। पहला हलदंड, दूसरा गलकंबल, तीसरा टांटा, चौथा उपयुक्त सभी। इसका उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स उपयुक्त सभी। प्रश्न क्रमांक तीसरा हो जाएगा, दूध उतारने की क्रिया किस हार्मोन से नियंत्रित होती है। पहला ऑक्सीटोसिन, दूसरा बेसिपोसिन, तीसरा एस्ट्रोजन, चौथा प्रोजेस्टेरॉन। इसका उत्तर हो जाएगा ऑक्सीटोसिन हार्मोन से। चौथा, निम्नलिखित भैंस के दूध में वसा की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है। पहला टोडा, दूसरा भदावरी, चौथा नागपुरी, पांचवा सुरती। इसका उत्तर हो जाएगा भदावरी भैंस में। पांचवा, गाय की दुधारू नस्ल है। पहला मालवी, दूसरी हरियाणा, तीसरा केन कथा, चौथा साहिवाल। इसका उत्तर हो जाएगा साहिवाल। छठवा, गायों में ऋतु चक्र कितने दिनों का होता है। इसका उत्तर हो जाएगा 31 दिनों का। प्रश्न क्रमांक दूसरा हो जाएगा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, प्रति पशु सर्वाधिक उपजाऊ भूमि खालिस्तान देश में है। इसका उत्तर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका की। दूसरा, खुर के निचले भाग से लेकर स्कंदन प्रदेश तक की दूरी पशु की खालिस्तान कहलाती है। इसका उत्तर हो जाएगा ऊंचाई। तीसरा, पालतू पशुओं के हृदय में खालिस्तान कोष्ठ होते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा 4 कोष्ठ होते हैं। चौथा, मुर्रा नस्ल के दूध में खालिस्तान वसा होती है। इसका उत्तर हो जाएगा 7%। पांचवा, निमाड़ी एवं मालवी नस्ल की गायों की उत्पत्ति मूलतः खालिस्तान राज्य में हुई। इसका उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश राज्य में हुई। प्रश्न क्रमांक छठवा हो जाएगा, जब एक ही शुद्ध नस्ल के असंबंधित पशुओं के नर व मादाओं के बीच प्रजनन कराया जाता है तो वह है खालिस्तान संकरण कहलाता है। इसका उत्तर हो जाएगा भिन्न संकरण कहलाता है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहेंगी। क्वेश्चन नंबर तीसरा हो जाएगा, सही जोड़ियाँ बनाइए। पहला का, दूसरा खा। बाकी आपको इसकी का खा में आपको इसके आंसर्स मिल जाएंगे जो डायरेक्ट दे दिए गए हैं क्वेश्चन के सामने, उसके वो आंसर्स आपको मिल जाएंगे। बाकी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लग रही हो तो लाइक कर दें। पहला, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। इसका उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली में है। दूसरा, पूंछ आधार, यह पूंछ का भाग हो जाएगा। तीसरा, मृदा जनन तंत्र, इसका संबंध अंडाशय से होता है। चौथा, जफराबादी, इसका संबंध काठियावाड़। पांचवा, लाल सिंधी, इसका उत्तर हो जाएगा पाकिस्तान का कराची इलाका। प्रश्न क्रमांक चौथा हो जाएगा, प्रत्येक का एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला, उत्तम सांड योजना किससे संबंधित है। इसका उत्तर हो जाएगा उन्नत पशुओं के विकास से। दूसरा, भारवाहक बैलों की पहचान क्या होती है। इसका उत्तर हो जाएगा बलिष्ठ कंधे, छोटे छोटे एवं मजबूत पुट्ठे भारवाहक बैलों की निशानी होते हैं। तीसरा, पशुओं में ग्रीवा का मुख कब खुलता है। इसका उत्तर हो जाएगा ग्रीवा का मुख ऋतुमय होने पर खुलता है। चौथा, केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ है। इसका उत्तर हो जाएगा हरियाणा में। पांचवा, गायों की नस्ल जिसका दुग्ध उत्पादन के साथ भार ढोने में भी प्रयोग किया जाता है क्या कहलाती है। इसका उत्तर हो जाएगा द्विप्रयोजनी नस्लें कहलाती हैं। प्रश्न क्रमांक पांचवा हो जाएगा, सत्य एवं असत्य छांट कर लिखिए। पहला, खच्चर एक मालवाहक पशु है, यह सत्य हो जाएगा। दूसरा, बकरी भैंस एवं भेड़ों में कुबड़ उपस्थित होता है, यह असत्य हो जाएगा। दूसरा, पशुओं का कंकाल एक जैव है, इसका सत्य हो जाएगा। चौथा, एक साधारण भैंस एक साधारण गाय की तुलना में 4 गुना उत्पादन अधिक देती है, यह सत्य हो जाएगा। पांचवा, संकर नस्ल की गाय भारतीय जलवायु के लिए अनुकूलित नहीं होती है, यह असत्य हो जाएगा। छठवा, संतान में 50% वसानुगत गुण सांड से प्राप्त होते हैं, यह सत्य हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक छठवा हो जाएगा,
पशु की चर्बी से बनने वाले 3 उत्पादों के नाम लिखिए। इसका उत्तर हो जाएगा पशु की चर्बी से मुख्यतः मोमबत्ती, ग्रीस एवं साबुन बनते हैं। अथवा में जाएगा पशुपालन व्यवसाय की मुख्य आवश्यकताओं को बताइए। इसका उत्तर हो जाएगा पशुपालन व्यवसाय की मुख्य आवश्यकताएं भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन एवं साहस हैं। प्रश्न क्रमांक 7वां हो जाएगा अधिक दूध देने वाली पशु की पहचान कैसे की जा सकती है। इसका उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, यदि पशु के ऐन विकसित, मुलायम एवं स्पष्ट सिरा वाले हों तो उससे अधिक दुग्ध की अपेक्षा की जा सकती है। अथवा में आ जाएगा भेड़ एवं बकरी के सिर में 2 अंतर बताइए। इसका उत्तर हो जाएगा भेड़ की अपेक्षा बकरी की गर्दन लंबी होती है। मादा भेड़ों में अधिकांशतः सींग नहीं होते हैं, जबकि बकरियों में सींग उपस्थित होते हैं। प्रश्न क्रमांक 8वां हो जाएगा अंडाशय के 2 कार्य लिखिए। उत्तर अंडाशय के कार्य निम्न हैं। पहला, अंडा का निर्माण करना। दूसरा, मादा हार्मोन्स का निर्माण करना। अथवा में जाएगा गर्भाशयी दूध से क्या समझते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा गर्भाशयी के अंतर्गत परत म्यूकोसा द्वारा स्त्रावित द्रव को गर्भाशय दूध कहते हैं। यह भ्रूण के प्रारंभिक भोजन का कार्य करता है। प्रश्न क्रमांक 9वां हो जाएगा नागपुरी भैंसों की उपयोगिता बताइए। इसका उत्तर हो जाएगा यह भैंस सामान्यतः 5 लीटर दूध प्रतिदिन देती है तथा नर भैंस कृषि कार्यों तथा बोझा ढोने के काम आते हैं। अथवा में आ जाएगा भैंस की 5 उत्तम नस्लों के नाम बताइए। इसका उत्तर हो जाएगा भैंस की 5 उत्तम नस्लें निम्न हैं। पहला मुर्रा, दूसरा सूरती, तीसरा जफराबादी, चौथा भदौरी, 5वां महसाना। यह 5 मुख्य नस्लें हैं जो भैंस के लिए सर्वाधिक दूध देती हैं। प्रश्न क्रमांक 10वां गाय की 3 दुधारू नस्लों के नाम लिखिए। उत्तर हो जाएगा गाय की 3 प्रमुख दुधारू नस्लें निम्न हैं। पहला साहीवाल, दूसरा गिर नस्ल, तीसरा सिंधी। 10वें का अथवा हो जाएगा देसी गायों की 2 विशेषताएं लिखिए। उत्तर में आ जाएगा देसी गायों में गर्मी बर्दाश्त करने की क्षमता अधिक होती है तथा इनमें उष्णकटिबंधीय बीमारी से लड़ने के लिए उच्च प्रतिरोधक क्षमता होती है। प्रश्न क्रमांक 11वां हो जाएगा क्रमोन्नति से क्या समझते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा क्रमोन्नति प्रजनन की वह विधि है जिसमें कुछ चुने हुए शुद्ध नस्ल के सांड प्रयोग करके अशुद्ध नस्ल के पशुओं से कुछ ही पीढ़ियों में शुद्ध नस्ल के पशु तैयार किए जा सकते हैं। अथवा में आ जाएगा प्रसंकरणकरण किसे कहते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा इस विधि के अंतर्गत विभिन्न प्रजातियों के निर्माताओं में पारस्परिक संभोग से संतान की उत्पत्ति कराई जाती है। इस विधि द्वारा उत्पन्न संतान अरे संकर कहलाती है। जैसे घोड़ी एवं गधे के संभोग से उत्पन्न संतान एक खच्चर कहलाती है। प्रश्न क्रमांक 12वां कृत्रिम योनि के उपयोग के 3 लाभ लिखिए। इसका उत्तर हो जाएगा कृत्रिम योनि के उपयोग के 3 लाभ निम्नलिखित हैं। पहला, वीर्य पूर्ण मात्रा में तथा शुद्ध रूप से प्राप्त होता है। दूसरा, संक्रमण की संभावना नगण्य रहती है। तीसरा, शुक्राणु अधिक समय तक जीवनक्षम रहते हैं। प्रश्न क्रमांक 12वें का अथवा हो जाएगा वीर्य परीक्षण की विभिन्न विधियों के नाम लिखिए। इसका उत्तर हो जाएगा वीर्य परीक्षण की विभिन्न विधियां निम्नलिखित हैं। पहला, भौतिक परीक्षण। दूसरा, रासायनिक परीक्षण। तीसरा, सूक्ष्मदर्शीय परीक्षण। चौथा, जीवाणुवीय परीक्षण। प्रश्न क्रमांक 13वां हो जाएगा वीर्य तनुकारक में ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज के कार्य लिखिए। इसका उत्तर हो जाएगा वीर्य तनुकारक में ग्लूकोज जहां वीर्य में उपस्थित शुक्राणुओं को ऊर्जा प्रदान करता है, वहीं ट्रकटोल वीर्य को निम्न ताप पर जमने से बचाता है। अथवा में आ जाएगा कृत्रिम गर्भाधान की परिभाषा दीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा नर पशुओं से कृत्रिम यंत्रों द्वारा वीर्य एकत्रित करके
स्वच्छता पूर्वक उसे मादा के जनन इंद्रियों में सही जगह पर सही समय में पहुंचाना कृत्रिम गर्भाधान कहलाता है। प्रश्न क्रमांक 14 हो जाएगा, गाय एवं भैंस के बाह्य अंगों में मुख्य अंतर कीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा, गाय एवं भैंस में निम्नलिखित अंतर होते हैं। पहला, गायों में कूबड़ पाया जाता है जबकि भैंसों में यह अनुपस्थित होता है। दूसरा, गायों के गर्दन में गलकंबल पाए जाते हैं जबकि भैंस में गलकंबल नहीं होते हैं। तीसरा, गाय का सींग छोटे एवं पतले होते हैं जबकि भैंसों के सींग चौड़े एवं काफ़ी मजबूत होते हैं। अथवा में जाएगा, आँख एवं कान देखकर पशु के स्वास्थ्य का अनुमान कैसे लगाया जा सकता है। इसका उत्तर हो जाएगा, पशुओं में बड़ी चमकीली आँखें एवं सीधे कान उनके पूर्ण रूप से स्वस्थ होने के सूचक होते हैं। वहीं यदि पशु की आँखें कीचड़ युक्त मलिन हों तो पशु रोगग्रस्त हो सकता है। अस्वस्थ पशु के कान झुके होते हैं। प्रश्न क्रमांक 15 हो जाएगा, हरियाणवी गाय की 4 विशेषताएं लिखिए। इसका उत्तर हो जाएगा, हरियाणवी गाय की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। उनका रंग सामान्यतः सफ़ेद या हल्का धूसर होता है। इन पशुओं का मुँह लंबा तथा सकरा माथा, चपटे सींग, छोटे तथा ऊपर उठे हुए होते हैं। कंद मझोला, टाँटा छोटा तथा म्युतान खिंचा होता है। चौथा हो जाएगा, इन नस्लों की गाय दूध देने में औसत किस्म की होती हैं। अथवा में आ जाएगा, देसी गाय एवं विदेशी गाय का तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा, देसी गाय एवं विदेशी गाय में अंतर निम्न है। पहला, देसी गाय में कूबड़ होता है, विदेशी गायों में कूबड़ नहीं होता है। देसी गायों की पीठ धनुषाकार होती है बल्कि विदेशी गायों की पीठ सीधी होती है। देसी गाय गर्मी सहन करने की क्षमता रखती हैं। विदेशी गाय ठंडे प्रदेशों से संबंधित होती हैं अतः गर्मी सहन करने की क्षमता कम रखती हैं। देसी गाय दुग्ध उत्पादन अपेक्षाकृत कम देती हैं। विदेशी गाय औसतन दूध अधिक देती हैं। प्रश्न क्रमांक 16 हो जाएगा, पशु प्रजनन के उद्देश्य लिखिए। उत्तर हो जाएगा, पशु प्रजनन का मुख्य उद्देश्य उनमें नस्ल सुधार करना तथा वांछित लाभ प्राप्त करना है। इन उद्देश्यों को हम निम्न प्रकार देखते हैं। पहला, उत्तम पशु निर्माण। दूसरा, पशु समूह की उन्नति। तीसरा, पशु को शीघ्र प्रजननशील बनाना तथा नियमित रूप से बछड़े देने एवं दूध देने सुनिश्चित करना। चौथा, प्रजनन संबंधी बीमारियों या बांझपन दूर करना। अथवा में आ जाएगा, मध्य प्रदेश की पशु प्रजनन नीति समझाइए। इसका उत्तर हो जाएगा, मध्य प्रदेश सरकार की पशु प्रजनन नीति का मुख्य उद्देश्य पशु प्रजनन द्वारा उत्तम एवं गुणवत्ता वाले पशु निर्माण करना रहा है। इस नीति के प्रमुख बिंदु निम्न हैं। पहला, विदेशी नस्ल के उत्तम पशु सांड से देसी गायों का प्रजनन कराना। दूसरा, कृत्रिम गर्भाधान केंद्रों की स्थापना करना। तीसरा, गौ सदन योजना का विस्तार। चौथा, प्रजनन विस्तार प्रोग्राम के तहत नस्ल सुधार पर जोर देना। प्रश्न क्रमांक 17 हो जाएगा, अंतः प्रजनन व बाह्य प्रजनन में अंतर स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा, अंतर प्रजनन व बाह्य प्रजनन में अंतर निम्न है। पहला, अंतः प्रजनन की वह प्रणाली है जिसमें 4-5 पीढ़ी तक के संबंधी नर एवं मादा पशु के बीच समागम कराया जाता है। वहीं बाह्य प्रजनन की वह विधि है जिसमें ऐसे नर व मादा पशुओं के बीच समागम कराया जाता है जो एक दूसरे संबंधित नहीं होते हैं। दूसरा, इससे आनुवंशिक एकरूपता या समरूपता को बढ़ावा मिलता है। दूसरा, बाह्य प्रजनन का हो जाएगा, इससे आनुवंशिक विविधता को बढ़ावा मिलता है। तीसरा हो जाएगा, इससे अर्जित गुण स्थिर रखे जा सकते हैं। बाह्य प्रजनन में हो जाएगा, इससे नए गुणों का समावेश होता है। चौथा हो जाएगा, इससे पशुओं में अनुकूलन कम होता है। वहीं इसमें आ जाएगा, इसी वहिषूणता बढ़ती है तथा अनुकूलन बढ़ता है। अथवा में जाएगा, कृत्रिम गर्भाधान की 4 परिसीमाएं लिखिए। इसका उत्तर हो जाएगा, कृत्रिम गर्भाधान की परिसीमाएं निम्नलिखित हैं। पहला, इसके लिए प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं का होना आवश्यक है। कई बार अनुभवहीन कार्यकर्ताओं से गलती हो जाने पर संक्रमण, गर्भ नहीं ठहरने आदि समस्याएं आ जाती हैं। दूसरा, अधिक समय का लगना। तीसरा, सांड चयन प्रक्रिया इस विधि के लिए एक चुनौती है। चौथा, वीर संग्रह परिवहन एवं वीर सेचन के दौरान
प्रयोग में लाए जाने वाले संयंत्रों का रोगाणु मुक्त करना अति आवश्यक होता है। 18वां मुर्रा भैंस की उत्पत्ति, पहचान एवं उत्पादन के आधार पर वर्णन कीजिए। उत्तर हो जाएगा मुर्रा नस्ल की भैंस सबसे अधिक दूध देने वाली भैंस है। यह भैंस मूलतः दिल्ली एवं दक्षिण पंजाब की नस्ल है, परंतु यह हरियाणा, उत्तर प्रदेश एवं राजस्थान में भी शुद्ध नस्ल के रूप में पाई जाती है। रोहतक जिले में इस नस्ल की भैंस का मेला लगता है। इस नस्ल की भैंस काले एवं सहाय रंग की होती है, परंतु माथे, पूंछ, पैरों पर सफ़ेद धब्बे पाए जाते हैं। इनका चमड़ा मुलायम एवं चमकीला होता है। इनके आयन सुरभित ओवरी एवं दुग्ध सिराएं स्पष्ट होती हैं। मुर्रा नस्ल की शुद्ध भैंस प्रति व्यात औसतन 2200 लीटर दूध देती है। इस नस्ल में दूध देने की अधिकतम मात्रा 5450 लीटर प्रति व्यात पाई गई है। इनके दूध में वसा की मात्रा 7% होती है। अथवा में जगह मुर्रा नस्ल की भैंस का मूल स्थान व पहचान के लक्षण लिखिए। उत्तर में आ जाएगा मुर्रा नस्ल की भैंस का मूल स्थान दिल्ली एवं दक्षिण पंजाब है। इस नस्ल की भैंस की पहचान के 3 लक्षण निम्नलिखित हैं। पहला, शरीर का रंग काला एवं सहाय होता है। माथे, पूंछ, पैरों आदि पर सफ़ेद धब्बे पाए जाते हैं। दूसरा, इनके सींग छोटे होते हैं तथा हल्का घुमाव होता है। तीसरा, इनके अयन सुरक्षित ओवरी एवं दुग्ध सिरा स्पष्ट होती हैं। चौथा, इनके दूध में वसा की मात्रा 7% होती है। पांचवा, यह भैंस प्रति व्यात 2200 लीटर दूध देती है। प्रश्न क्रमांक 19वां हो जाएगा, एक अच्छे बैल के 8 आवश्यक गुण लिखिए। उत्तर में आ जाएगा एक अच्छे बैल के गुण निम्नलिखित हैं। पहला, शरीर माध्यम सुडौल कठीला होना चाहिए। दूसरा, सींग छोटे एवं मोटे होना चाहिए। तीसरा, टाँटा छोटा व मुतान खिंचा होना चाहिए। चौथा, पाँव सीधा होना चाहिए। पांचवा, वक्ष चौड़ा एवं गहरा होना चाहिए। छठवा, चाल तेज होना चाहिए। सातवां, कंधे फैले होना चाहिए। अथवा में आ जाएगा, गाय का सुंदर चित्र बनाकर उसमें निम्नलिखित अंगों को दर्शाइए। पहला, पूंछ, मूल, नितंब, दुग्धशिरा, अयन, गलकम्बल। फ्रेंड्स, वीडियो में बताए गए सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, इसलिए सभी के स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बाकी अगर आपको अन्य विषयों के पेपर चाहिए तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगे। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करना ना भूलें, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने को मिलते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 20वां हो जाएगा, कृत्रिम गर्भाधान और भ्रूण स्थानांतरण तकनीक के विकास पर संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत कीजिए। फ्रेंड्स, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फ्रेंड्स, भारत के कुछ चुने हुए संस्थानों को भी देख लीजिएगा। जैसे पहला हो जाएगा राष्ट्रीय प्रतिरक्षण शास्त्र संस्थान नई दिल्ली। दूसरा, राष्ट्रीय दुग्धशाला विकास बोर्ड विदज। तीसरा, रेमंड भ्रूण शोध केंद्र बिलासपुर। चौथा, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर। फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये अक्सर सही जोड़ियाँ टिक द करेक्ट में आ जाते हैं, तो इनको अच्छे से लगा लीजिएगा। बाकी वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव थी, इसलिए वीडियो को लाइक करना ना भूलें। बाकी मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।